नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज है 1 दिसंबर, दिन है थर्सडे और लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है जिस टाइम मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। आज मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं, एक बार आप लोगों को अपने प्लांट्स दिखा दूं। ये अपराजिता का पौधा है और ना इसमें अब फ्लावरिंग काफ़ी कम हो गई है। हालांकि इसमें इस तरीके से कुछ फलियां मुझे दिख रही हैं। जब ये ड्राई हो जाएंगी तो मैं इनको निकाल करके रख लूँगी। और देखिए जो कटिंग्स मैंने लगाई थी जेड की कितनी अच्छी हो गई हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। और ना जब बालकनी में मैंने जेड रखा था ना वो इतना हेल्दी नहीं था, मैंने देखा है जब से ऊपर छत पे रखा है तो काफ़ी हेल्दी लगते हैं ये देखने में। ये है नीलम और साथ में ये है पोल्का डॉट्स। हो सकता है एक आध नाम मैं गलत बता दूं क्योंकि जैसे जैसे हमें नर्सरी वाले ने बताया है उसी हिसाब से मैं आप लोगों को नाम बता रही हूँ। हो सकता है इनके एक्चुअल या रियल नेम कुछ और हो। और अब ना इस प्लांट में छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स भी आने लग गए हैं। 15 रुपए का एक बहुत छोटा सा पौधा हम लोगों ने ये खरीदा था और अब काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो रहा है और अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। बोगनविलिया में भी अभी खूब फ्लावरिंग हो रही है। ये ऐसा पौधा है इसमें विंटर्स में समर्स में खूब फ्लावरिंग होती ही रहती है। अपने इस छोटे से गार्डन में मुझे 2 पौधे बिल्कुल हार्डी लगते हैं, एक जेड और दूसरा स्नेक प्लांट। कितनी कटिंग मैंने उसमें से निकाल निकाल के जगह जगह लगा दी है। देखिए छोटी छोटी फिर से इसमें भी बर्ड्स निकल आई हैं। तो ऐसे कटिंग से ना मैंने स्नेक प्लांट और जेड के बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठे कर लिए हैं अपने घर में। जब से ये पौधे लगाए हैं ना इनके साथ साथ मेरी बॉडी में भी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया है। जोक्स अपार्ट, देखिए क्या होता है जब पेड़ पौधों की केयर करनी होती है ना तो फिर धूप में तो आना ही पड़ता है। और हमारे यहाँ पर विटामिन डी का जो मेन सोर्स है ना वो सनशाइन ही होता है। घरों में हम लोग अपने रोज के कामों में इतना बिजी रहते हैं अंदर अंदर कि धूप का जो एक्सपोजर है सनलाइट का वो बहुत रेयर हो पाता है। तो बस इन पौधों की केयर करने के चक्कर में थोड़ा बहुत धूप में बैठने का मौका मुझे भी मिलने लगा है। फिलहाल यहाँ पर कुछ नए प्लांट्स मैंने लगाए हैं जो टेरेस है उसके बैक साइड में। और यहाँ पर ये है पिटूनिया और साथ में था कलंचू, शायद ऐसा ही कुछ नाम उसने बताया था नर्सरी वाले जो जहाँ से हमने ये खरीदे हैं। और कुछ सदाबहार के पौधे मैंने लगाए हैं, कुछ बोगनविलिया की और कुछ गुड़हल वगैरह की कटिंग्स भी मैंने लगाई है। ये है कलंचू, पता नहीं शायद नाम यही बताया था उसने कि इसमें फ्लावरिंग होगी अभी विंटर्स में। और पिटूनिया तो मुझे पता है बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं, मैंने देखा हुआ है, बट कलंचू का जो प्लांट है ये मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इस जगह को ऑर्गेनाइज करना है क्योंकि अभी पीछे की ओर तो स्टैंड है लेकिन मुझे जो बाकी नए प्लांटर्स लगाए हैं उसके लिए भी स्टैंड चाहिए जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज किए। बहुत छोटे से स्टैंड है, 4 का सेट मैंने लिया है। हालांकि हम फैब्रिकेटर जो होता है उससे भी बनवा सकते हैं, जैसे कि मैंने बड़े वाले बनवाए थे, बट वो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है और ना उसका वेट करते रहो। तो इस तरीके की है, ज़्यादा बड़ा साइज इनका नहीं है लेकिन मेरे प्लांटर्स भी छोटे हैं। तो एक स्टैंड में लगभग 2 प्लांटर्स आसानी से आ जाते हैं। तो ये 4 का जो सेट है ये यहाँ पर मैं इस तरीके से सेट कर दूंगी कि ये वाले सारे प्लांट्स उस पर अच्छे से आ जाएं। और उसके बाद ये जो पोडियम सा बना हुआ है इसके नीचे एक्चुअली ना पाइप्स वगैरह गए हुए हैं वॉशरूम वगैरह के। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, ईंटें लगवा के और फिर ऊपर टाइल्स वगैरह लगवा ली थी जिससे कि जो पाइप हैं वो सेफ रहें। आजकल क्या है जो फ्रंट वाला टेरेस है ना आगे की ओर जहाँ मैंने और बाकी प्लांट्स लगाए हैं वहाँ धूप नहीं रहती सारा दिन, बस एक कॉर्नर है वहाँ पर धूप रहती है। लेकिन ये जो बैक साइड है ना यहाँ पर सारा दिन धूप रहती है। तो यहाँ पर मैं ना धीरे धीरे जो जगह है उस हिसाब से थोड़े बहुत प्लांट शिफ्ट कर रही हूँ। और ये वाली बकेट है ना इसमें मैंने अपना जो लिक्विड फर्टिलाइजर मैं बनाती हूँ वो रखती हूँ। बस शाम के टाइम है, इस टाइम ही ना मैं पौधों को कभी कभी नहला देती हूँ। मतलब रोज मैं पाइप से पानी नहीं डालती हूँ, हाउस पाइप से यूजुअली ऐसा होता है, मैं वही बकेट ले लेती हूँ और मग की हेल्प से डालती हूँ क्योंकि विंटर्स में बहुत सोच समझ के पानी डालना होता है। एक तो धूप भी वैसे इनको इतनी कम लगती है और ऊपर से सर्दियाँ हैं, बट क्योंकि अब जैसे पॉल्यूशन वगैरह भी यहाँ पर इतना ज़्यादा हो रखा है तो लीव्स है ना तो उनके ऊपर इतना डस्ट कलेक्ट हो जाता है। तो कभी कभी मैं इस तरीके से सारे पौधों को नहला देती हूँ। आधुनिक युग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला युग है, हर कोई बहुत जल्दी में बहुत बिजी है। यहाँ तक कि जब हम लोग खाली होते हैं ना तो हम सोचते हैं कि उस खाली टाइम को किसी तरीके से अपने आप को बिजी कर लें, कहीं घूमने चले जाएं, किसी को अपने घर इनवाइट कर लें, कोई मूवी देख लें, गाने सुन लें, कुछ ऐसा करने की सोचते हैं। और खुद को बिजी करने के चक्कर में ना हम फिर से उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन बागवानी की अगर मैं बात करूँ, गार्डनिंग की मैं बात करूँ ना तो कह सकते हैं ये एक स्लो प्रोसेस है। उस
खाली टाइम को भरने का। जब हम इस तरीके का काम करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो हम ना दौड़ नहीं लगा सकते, भाग नहीं सकते। यहाँ पर आती है ठहराव की ज़रूरत। धीरे धीरे हम नेचर के साथ खुद को जोड़ते चले जाते हैं और उसी में हमें खुशी भी मिलती है। सुबह उठकर किसी फूल के पौधे पर एक कली भी दिख जाए ना, तो वो बड़ा प्राउड वाला मोमेंट होता है। वैसे तो हमने इस वाले पोर्शन में भी टेबल चेयर लगाई हुई है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया यहाँ धूप नहीं रहती ना, तो क्या कर रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल ना, मैंने ये 4 चेयर निकाली है स्टोर रूम से और इनको बहुत अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। बहुत गंदी हो रखी है क्योंकि इनमें से कुछ चेयर तो साफ़ हो गई थी जो ऊपर की थी दिवाली के टाइम पे, लेकिन कुछ चेयर जो अंदर दबी हुई थी बिल्कुल, वो रह गई थी। तो फिलहाल इनको मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। इतने ज़्यादा गंदी थी, पहले मैंने इनकी डस्टिंग करने की कोशिश की, बट वो डस्टर से साफ़ नहीं हो सकता था। फिर मैंने इस तरीके से जो सोप वाटर होता है उसकी हेल्प से ही इनको बहुत अच्छे से रगड़ के इनको मांजा, साफ़ किया और उसके बाद हम इनको शिफ्ट कर देंगे सबसे ऊपर वाले टेरेस पे, और वहाँ तो फिर सारा दिन धूप रहती है। नेक्स्ट डे फिर इनको हमने ना ऊपर ही शिफ्ट कर दिया। जितनी मुझसे साफ़ हुई मैंने कर दी, बाकी तो धूप में रहेगी सारा दिन ऊपर, तो अपने आप ही डिस्कलरिंग के साथ साथ इसकी जो भी इस पे गंदगी लगी हुई है सब साफ़ हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो पीछे की ओर मैंने पौधे लगाए हैं ना, इनमें भी मैं पानी डाल रही हूँ। पानी मैं आजकल पौधों में डेली नहीं डालती। इवन जो तुलसी जी है ना, उनमें भी मैं रोज़ नहीं डालती, एक दिन छोड़ के एक दिन ही डालती हूँ। बाकी जो स्नेक प्लांट है या जेड है, जेड में भी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ। स्नेक प्लांट है और जेड है, तो इनमें मैं लगभग 4-5 दिन में एक बार डालती हूँ। छत अगर कच्ची हो, सीमेंटेड हो, तो पानी वानी हो, गंदगी हो, थोड़ा बहुत चल भी जाती है। लेकिन फ्लोरिंग हो रखी है, बाकायदा टाइल्स लगी हुई हैं, तो इनको ना तो इसमें पानी छोड़ सकते हैं, ना ही गंदा छोड़ सकते हैं। जितनी बार भी मैं पानी डालती हूँ इस तरीके से, हर बार मुझे झाड़ू पोछा यहाँ पर करना ही पड़ता है। आजकल ना इंस्टेंट का ज़माना है, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट मील, इंस्टेंट ऑर्डर, इंस्टेंट मेल, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, इंस्टेंट रिजल्ट्स, और सब कुछ तो इंस्टेंट हो गया है। और हुआ क्यों? जिससे कि हम जो हमारा टाइम है वो थोड़ा सा खाली रख सके हम खुद को। रियलिटी क्या है, हमने जितना खुद को खाली रखने की कोशिश की, कपड़े मशीन में धुल रहे हैं, बर्तन डिशवॉशर में धुल रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम बिजी होते चले गए। और ये देखिए मेरे मिर्ची के पौधों में ना खूब सारी हरी मिर्चें आनी स्टार्ट हो गई हैं। और ये सामने मैंने जो आर्टिफिशियल ग्रास बिछाई हुई है ना, ये हम लोगों ने कभी सोचा था यहाँ पर बैठा करेंगे, चिल करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन जैसे ही प्लांट्स यहाँ पर रखे ना, तो चींटी है, सेंटीपीड्स हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं कि नीचे बैठना पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल क्विकली आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि आज की डेट में मेरा जो टेरेस गार्डन है, एक छोटा सा टेरेस गार्डन, ये कैसा लगता है। आज शाम को ना हमारे पड़ोस में एक शादी है, तो वहीं पर जाना है। तो फिलहाल वहाँ के लिए मैं साड़ी निकाल रही हूँ। साड़ियाँ आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया था, यहाँ जो मंदिर है मेरा, इसमें मैंने अपनी पुरानी अलमारी रखी हुई है और इसी में सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं। और हम लोग शादी में गए, खूब एंजॉय किया, खूब मज़े किए। और इस सीज़न में तो इतनी शादियाँ हैं कि हर दूसरे दिन किसी ना किसी फंक्शन में शामिल होना ही होता है। इसके बाद की सारी क्लिपिंग्स नेक्स्ट डे की है। अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे मैं उठी थी, फिलहाल तो 6:15 हो गए हैं। खाने की तैयारी में मैं लग गई थी और सुबह उठते ही सबसे पहला काम मेरा होता है टीवी पर टी सीरीज़ का यूट्यूब चैनल है, उस पर शंकर साहनी जी का महामृत्युंजय का एक पार्ट है, लगभग पौने घंटे का है, वही चलता है हमारे यहाँ पे। महक का आज कॉलेज है, कल शादी में चले गए थे, तो सुबह की कोई भी तैयारी मैं नहीं कर पाई रात को। तो अभी फ़िलहाल आज 5:30 बजे उठ के फटाफट से पालक को साफ़ किया, काटा, धोया, और उसके बाद अब बस मुझे सब्ज़ी बनानी है आलू पालक की। उसके लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। गार्लिक थोड़ा सा लिया है मैंने, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो अभी फ़िलहाल मैंने प्याज, अदरक और बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन है, उसको चॉप कर लिया था। साथ में मैंने कढ़ाई में तेल लिया और उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग डाल दी, और साथ में जो मैंने प्याज का मसाला तैयार किया था ये डालकर और उसको भुनने के लिए रख दिया। बस इसके साथ साथ ही मैंने अपने टमाटर और हरी मिर्च है उनको भी चॉप कर लिया। और सच में ना चॉपर की हेल्प से काम करने में सुबह की जो भागदौड़ है उसमें बहुत काम आसान हो जाता है। तो बस अब मैंने प्याज था उसके अंदर ही टमाटर और हरी मिर्च डाल ली और
इसको लगभग 2 मिनट के लिए ना मैंने इस तरीके से पका लिया। साथ में मैंने जो पाउडर मसाले थे जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और उन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया और लगभग 1-2 मिनट के लिए उनको भून लिया। उसके बाद मैंने बहुत थोड़ा सा पानी चॉपर के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया और वो इसमें डाल दिया। उससे क्या होगा, सारी जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे और जो मसाला है हमारा वो जलेगा नहीं। अब इसको बिल्कुल टेम्परेचर को मैंने लो पे सेट कर दिया। धीरे धीरे ये मसाला पकता रहेगा जब तक मैं अपने जो आलू हैं उनको छील लेती हूँ और कट कर लेती हूँ। बस इसके बाद हम आलूओं को भी कढ़ाई है उसमें डाल लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है उसकी कोटिंग आलूओं के ऊपर अच्छे से इवनली आ जाए। और हाँ, इसी टाइम पे मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया इसमें और फिर से एक बार और अच्छे से मिक्स करके अब जो मैंने पालक चॉप करके रखा हुआ है वो इसमें डाल दूंगी। विंटर्स में तो मार्केट में ना सब्जियों की ढेर सारी वेराइटीज मिलती है और ना मन भी करता है रसोई में खाना बनाने में, रोज नई नई सब्जियां बनाना, नई नई रेसिपीज ट्राई करना। और पालक तो एक ऐसी सब्जी है जो मैं बहुत बनाती हूँ अलग अलग तरीके से, चाहे मैं दाल के साथ बनाऊँ, पनीर के साथ बनाऊँ, आलू के साथ बनाऊँ या फिर इसका रायता, पराठे, मतलब पालक को मैं कोशिश करती हूँ। पालक है, मेथी है, इसके अलावा सरसों, बथुआ, हरा साग मैं बनाती रहती हूँ। वैसे तो सारी हरी सब्जियां ही बहुत हेल्दी होती हैं, लेकिन जो पालक है ना ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसमें आयरन होता है, विटामिन होते हैं, कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, तो मतलब एक कुल मिला के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो साथ साथ ही यहाँ पे मैं उधर सब्जी बनने रख दी है, यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ। अभी सुबह थोड़ा सा ही आटा लगाऊंगी, बस सुबह का जो ब्रेकफास्ट है उसमें जितना काम आ जाए। यश अभी कॉलेज नहीं जा रहा क्योंकि उसके फाइनल एग्जाम है दिसंबर में, तो अभी घर पे ही वो उसकी तैयारी कर रहा है। बाकी उसके कुछ और एग्जाम्स हैं वो होते ही रहते हैं। तो इधर साथ में उसका मैंने प्रोटीन मिल्क है वो भी तैयार कर दिया। चॉकलेट उसको पसंद है तो चॉकलेट फ्लेवर की चीजें ही, चाहे बिस्किट्स हैं या दूध है, वो वही ज्यादा पसंद करती है। कॉलेज का टाइमिंग महक का कुछ ऐसा है क्योंकि शाम ही हो जाती है उसको वहां पे, तो मैं उसको फ्रूट्स भी कट करके दे देती हूँ। एक दिन अमरूद लेके जाती है, फिर नेक्स्ट डे एप्पल लेके जाती है, कभी दोनों चीज मिक्स करके डाल देती हूँ। मतलब जो चीज उस समय घर पर अवेलेबल हो वो मैं उसको दे देती हूँ। बीज में हमेशा अमरूद के जो होते हैं वो निकाल कर ही बच्चों को देती हूँ, मतलब मैक्सिमम बीज में निकाल देती हूँ। और कोशिश हमेशा मेरी रहती है जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वही हम लोग घर में लेकर आए। एक तो वो सस्ते भी होते हैं, दूसरा उस सीजन की जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने में भी बहुत कारगर होते हैं। कुछ स्नैक्स भी दे देती हूँ मैं, कभी बनाना चिप्स दे देती हूँ, कभी इस तरीके से कुकीज ले जाती है। तो जो भी घर में उस टाइम अवेलेबल होता है इस तरीके से मैं हल्का फुल्का स्नैक्स भी उसको कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ। फिलहाल ये यूनिबिक की कुकीज मैंने उसे दी हैं और एज यूजुअल चॉकलेट उसका मनपसंद फ्लेवर है तो वही मैंने उसे दी है। साथ में मैंने धनिया इस तरीके से साफ करके रखा हुआ था, मतलब धोया नहीं है इसे, ऐसे कि ऐसे ही मैंने निकाल के रख दिया था। तो सब्जी आप देखेंगे ऑलमोस्ट मेरी हो गई है, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। कई बार मैं आलू को पहले से बॉईल कर लेती हूँ और फिर उसके बाद उसको पालक के साथ में तैयार करती हूँ सब्जी को। वो सब्जी तो बहुत जल्दी बनती है, बस उसके लिए मैं तैयार कर रही हूँ प्लेन छाछ। मसाला छाछ महक को बहुत कम पसंद है तो उसकी एक बॉटल है, उसमें बस थोड़ी सी क्वांटिटी में देती हूँ, इतनी ही उसका एपिटाइट इतना ही है। अब सर्दियों में ना शाम को मैंने बच्चों को दही या छाछ देना बंद कर दिया है। कॉलेज में तो क्या है, वो जैसे लंच करती है तो बाहर धूप में बैठकर करती है पार्क में, तो वहां पर तो खूब एंजॉय करती है। 2 फुलके वो लेके जाती है बिल्कुल पतले पतले से, तो फटाफट मैंने वो भी उसके तैयार कर दिए, सेक कर रख दिए। बच्चों का कॉलेज टाइमिंग लगभग 9 से 10 घंटे का होता है, तो उसमें ज़रूरी है कि हम इस तरीके से छोटे छोटे मील्स उनके बना करके उनको दें कि जैसे ही उनको जब भी कुछ खाने की क्रेविंग हो या भूख लगे तो वो अपना लंच बॉक्स खोल के उसमें से खा सकें। अदरवाइज कॉलेज में कैंटीन होती है, लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से पैक करके नहीं देंगे या रोज़ रोज़ उन्हें एक ही चीज़ देंगे, वो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और फिर कैंटीन में ही भागेंगे जहाँ पे 20 से 30 रुपए में कोई भी जंक फूड वो खरीद के खा सकते हैं। कभी कभार फॉर अ चेंज बाहर का खाना चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लगातार डेली बाहर का खाना कहीं ना कहीं आगे चलकर उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। बस उधर सब्जी भी मेरी बनकर तैयार हो गई है और जो धनिया मैंने साफ करके रखा था वो उसमें डाल दिया है। इसके बाद लंच बॉक्स के टिफिन में सब्जी डालकर बस मैंने ठंडा होने के लिए उसे छोड़ दिया और इसके साथ साथ ही मैंने ना अपनी किचन की थोड़ी बहुत साफ सफाई उसको संभालना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से सुबह सुबह किचन का ऑलमोस्ट काम मेरा खत्म हो जाता है, फारिग हो जाती हूँ मैं। चाहे खाना बनाना हो या फिर बर्तन वगैरह है वो मैं साथ के साथ निपटाती रहती हूँ, साफ सफाई भी करती रहती हूँ।
इसके बाद क्या है, बाकी अपने के जो घर के काम है उनको करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम बच जाता है। और ये टिफिन मैंने ना अमेज़न से परचेज़ किया था। इस तरीके से पूरा सेट था, बाहर बैग है और उसमें फिर 3 ये गोल छोटे वाले टिफिन हैं, साथ में वाटर बॉटल जो है ये भी इसी के साथ है, और जो ये फ्रूट वाला जो टिफिन है जिसमें मैंने फ्रूट पैक किए हैं ये भी इसी के साथ था। तो ये एक पूरा सेट था, अमेज़न से मैंने लिया था और खाना भी काफ़ी देर तक इसमें गर्म रहता है और ना सारी चीज़ें मैनेज रहती हैं, एक जगह ही इस तरीके से मैं रख देती हूँ। तो इसमें स्ट्रैप वगैरह है, तो महक के लिए भी ना इसको हैंडल करना, इसको कैरी करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। बच्चों का ना मॉर्निंग में कॉलेज निकलने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है, तो मेरा भी इसी तरीके से बच्चों के साथ-साथ टाइमिंग ना जो रूटीन है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। मैं एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि सेम इनके पेस में अपने रूटीन को मैं सेट कर सकूँ। लगभग 1 घंटा मुझे लग गया और पता नहीं सुबह ऐसा लगता है जो घड़ी की सुई है ना वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलती है। शाम को यही काम बड़ी जल्दी हो जाता है, सुबह के टाइम थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और 1 घंटा मुझे पूरा हो गया है टिफ़िन को बनाने में, मतलब टिफ़िन में जो-जो आइटम्स मैंने पैक किए हैं। ठीक है बेटा, बाय। बाय। कॉल कर देना। ठीक है। पापा वहीं मिलेंगे। और ये कुछ आंवला है जिनको मैंने कल शाम को शादी में जाने से पहले बॉईल कर लिया था। मैं सोच रही थी इन्हें छौंक भी दूं, लेकिन बस टाइम नहीं मिला, फिर आगे शादी में जाने में लेट हो जाते, तो अभी फिलहाल इनको मैं छौंक रही हूँ। और इसकी रेसिपी तो मुझे खुद नहीं याद कि मैं कितनी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो फिलहाल इसमें मैं हरी मिर्च को बारीक बारीक कट करके और नॉर्मल जैसे सौंफ में मैं छौंकती हूँ उसी तरीके से छौंक दूंगी। अब तो बच्चे भी और हमें भी ना आंवला खाने की ऐसी आदत पड़ गई है, जैसे ही सीजन शुरू होता है आंवले का तो मैं घर में बनाने इस तरीके से शुरू कर देती हूँ। अब जब तक ये आंवला रहेंगे हम लोग अचार के डब्बे को हाथ ही नहीं लगाते, और कभी भी पराठे या रोटी के साथ या इवन खिचड़ी या फिर पुलाव वगैरह बने तो उसके साथ जैसे जैसे हम अचार लेते थे ना उसकी जगह अब इस तरीके से आंवला ही लेते हैं। और ना कहीं एक बहुत अच्छी हैबिट है। आंवला ना वाकई में एक सुपर फूड है, और मैंने पढ़ा भी था कहीं पे, अगर मैं इसको कंपेयर करूं संतरे के साथ तो संतरे के मुकाबले लगभग 10 से 30 गुना ज्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। तो बस अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आंवला कितना हेल्दी होता है और बहुत जरूरी है इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना। आज आपका नंबर आ गया गार्डनिंग करने का। क्या लगाया है इसमें? मेथी। मेथी। वैसे ना मैंने को इसमें ट्रांसफर करना था केले का पौधा, बट ठीक है, अभी तो वैसे बढ़ भी नहीं रहा, वो सर्दियों में ना पत्ते सूखने शुरू हो गए। अभी इसमें डाली है मेथी। सुनो, एक लेयर और मिट्टी की नहीं आएगी इस पे? क्या ये ऐसे ही रहेगा? हाँ, ये ऐसी ही मैंने तो मिट्टी की लेयर डाली थी और मेरी हो गई थी, वैसे निकल गई थी। मिट्टी की लेयर करने से बड़े पौधे लगाए 4-4, 5-5 इंच की हो गई थी, और फिर वो लगातार बारिश आई ना तब वो बैठ गई, खराब हो गई। ये रही एक हरी मिर्च, छोटी छोटी है। ये है, ये है, ये तो ये बहुत छोटी है। और ये धनिया दोबारा बार बार ग्रो हो रहा है ना, ये उस दिन काटा था मैंने, अभी ये फिर से इतना और हो गया है। देखो वैसे ना लीव्स पीली भी पड़ गई हैं, ये नीचे की पकी नहीं, मतलब ये बनी नहीं, नीचे की लीव्स नहीं बनी, कुछ हो भी गया ना बहुत सारा एक जगह।